चैताली, अरे मुन्ने का ब्लैंकेट जमीन पर। चैताली कहाँ चली गई? कमल तो ये रहा, लेकिन पता नहीं चैताली कहाँ पर चली गई। श्री, तुम भी कमाल करती हो। तुमने ही तो सुबह से उसको वहाँ शिवरात्रि की तैयारियों के लिए लगा रखा है। सामान उसको याद आ गया होगा, वही लाने गई हो। हाँ, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए था ना। लगता है मुन्ना को ना ठंड लग रही है। देखो कंबल की तरफ कैसे इशारा कर रहा है। ये लो। मुन्नी को नींद आ रही है, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। या मैं भी चलता हूँ। बड़ी माँ, हम लोग कमरे में जाते हैं, थोड़ा असाइनमेंट का काम है तो वो पूरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ, वो सब कंप्लीट करना है, हम आते हैं। हाँ। आप मेरी हेल्प करना, नोट्स कंप्लीट। तुम भी देखो चैताली कहाँ रह गई। विनाश, फोन लगा, बता ध्यान से, भाभी तुम्हारी टेंशन में आ जाएगी। और हम सब। जी भैया। अंश, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोशनी कैसी है? तुम पूछ रहे थे ना कि वहां मैं जंगल में सिगड़ी जलाकर क्या कर रही थी। ये था मेरा प्लान। अब समझ में आया हमको। इसका मतलब है कि ये राक्षस जाएगा वो जंगल में लॉकेट के चक्कर में। लेकिन रीवांशी जी, हम लोग तो उसको बेवकूफ बना दिए हैं। लॉकेट तो हमारे पास है। अरे रीवांशी जी देख रहे हैं। हाँ, और जब तक उसे ये पता चलेगा कि हमने उसे बेवकूफ बनाया है, हम अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर चुके होंगे। मुन्ना अब आराम से खेल रहा है। हम नीचे चलकर महाशिवरात्रि की तैयारियां करवाते हैं। इससे पहले हम इसे रख देते हैं ताकि मुन्ना उठे तो हमें नीचे पता चल जाए। ये आवाज कैसी? कहीं इससे तो नहीं आ रही? बाहर से आ रही है, लेकिन ये है क्या? भैया, ये सब क्या है? पता नहीं। हमारे घर वाले कहाँ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अंश। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऊपर आए तब तक तो सब ठीक था। भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंश, मुन्ना, डैड, आप ढूंढ क्या रहे हैं? अरे थोड़ा सा याद करिए कि ऐसा वाला लॉकेट आप पहले कब देखे थे। मतलब थोड़ा सा दिमाग को।
ये रहा वो लॉकेट। अरे ये तो दिव्या जी हैं, आपकी मिसेज। माँ, इसका मतलब है कि लॉकेट का दूसरा हिस्सा माँ के पास था। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वो लॉकेट कहाँ है? मुझे समझ आ गया ये क्या है। याद है जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी तो एक यक्षवंत जीवी हमारे बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रही थी और हमने उसे मुन्ने को ले जाने से रोका था। ये उसी का श्राप है। जिसने भी उसे रोका था उसने उन सबको श्राप दे दिया है। इसका मतलब जो भी इन पत्तों को छुएगा वो पेड़ बन जाएगा। अंश रुको, लगता है इन सब ने उन पत्तों को छू लिया है, इसलिए ये लोग पेड़ बन गए हैं। अगर हम इन्हें छुएंगे तो हम भी पेड़ बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे अंश? हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें मुन्ना को सेफ जगह पहुंचाना है। इससे पहले कि वो शाप किसी पर अपना असर दिखाए मुझे वैश्य जी को आगाह करना होगा। अंश, हमें एटलीस्ट मुन्नी को बचाना होगा, इसे कवर करना होगा। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से निकल पाएंगे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है उस शाप ने इस घर को अपनी चपेट में ले लिया है। मुझे कुछ करना होगा। ये बॉक्स मुझे पियादी ने दिया था। इसमें मोम का सामान है। जब पियादी और माँ बांधाप में एक साथ रहते थे, ये तब की चीज है। अगर वो राक्षस कील दिव्या के पास है तो फिर हो सकता है कि वो इसी बॉक्स में हो। इसमें तो हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है। ये तो माँ की डायरी लग रही है। डैड, माँ ने कुछ लिखा था, ये देखिए। ये दिव्या की हैंडराइटिंग है और इसमें उसने राक्षस कील के बारे में भी लिखा है। अब क्या करें अंश? मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे निकले? बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास हमारी शक्तियाँ होती तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुन्ने के साथ साथ हमारी शक्तियाँ भी चली गई।
तो क्या तुम दोनों की शक्तियां वापस नहीं मिल सकती? मिल सकती है। बच्चे की शक्तियां हमसे कनेक्टेड थी और मेरी शक्तियां मोहना से कनेक्टेड है। रूबी, तुम मेरा एक काम करोगी?